Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन ज़ूलॉजी 402 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 1 जिसका लेक्चर नंबर आज हम 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया एनिमल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में, और इसमें लेक्चर नंबर 2 का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस किस्म के हैं, यानी हेटेरोट्रॉफ्स किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, या हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू ऑटोट्रॉफ्स। हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की थी जब हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और हमने बात की थी कि अगर ऑर्गेनिजम्स इस काबिल हों कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी के जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो उनको खुद बना लें तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या अपनी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। और अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉफ्स चूँकि अपने न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बनाते या अपने बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लिहाजा इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑटोट्रॉफ्स। यानी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ऑटोट्रॉफ्स में मोस्टली जो हम ऑर्गेनिजम्स का जिक्र करते हैं वो प्लांट्स हैं। तो मेटाबॉलिक फेट्स के लिहाज से जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। दूसरे अल्फाज में हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए, अपनी बॉडी के मुख्तलिफ़ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर जो बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रहे हैं इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो लार्ज, ठीक। तो वो न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द बॉडी आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसी के कंपैरेटिवली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको बॉडी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर करती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है। अब अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये बॉडी के अंदर एज़ इट इज़ हमारी बॉडी का पार्ट नहीं बन जाते। तो जैसे ही बॉडी फूड के ज़रिए इन न्यूट्रिएंट्स को लेती है तो ये न्यूट्रिएंट्स पहले क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन, इनकी ब्रेक डाउन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम फर्दर जब देखते हैं उसको तो उसके अंदर 2 तरह के केमिकल प्रोसेसेस का हम जिक्र करते हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और दूसरे हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में हम एनाबॉलिक प्रोसेस को देखते हैं और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में कैटाबॉलिक प्रोसेस को देखते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और उनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि हमारे जिस्म का बाद में हिस्सा बन जाते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तब तक हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक कि उनकी ब्रेक डाउन ना हो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्रोकन डाउन they are broken down into simple forms by the action of various enzymes। एंजाइम्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि बायोकैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होती हैं हमारे जिस्म के अंदर होने वाले सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। तो एंजाइम्स क्या हैं, ये बायोकैटलिस्ट हैं। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं। तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स यानी सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम एंजाइम्स के ज़रिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी जो सिंपल फॉर्म है वो सिंपल शुगर या ग्लूकोज है। सिंपलेस्ट शुगर जो है वो ग्लूकोज है। लिपिड्स
की अगर हम बात करें, लिपिड्स को हम तोड़ते हैं, जैसे कि लाइपेज एंजाइम है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेगा और उससे जो सिंपल किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो हैं फैटी एसिड्स या फिर ग्लाइसरोल। इनके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स टूटी, उनसे ग्लूकोज बने, इसी तरह से लिपिड्स टूटी, उनसे फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बने। और प्रोटीन्स की जब हम ब्रेक डाउन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स के थ्रू, तो इससे सिंपल किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स या सिंपल किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर required by our body in large quantities, and they are further broken down into simple forms in order to obtain energy from them. एग्जाम्पल्स में हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं हम सिंपल फॉर्म में जो कि ग्लूकोज है, लिपिड्स को हम तोड़ते हैं सिंपल फॉर्म में जो कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हैं, और प्रोटीन्स को हम तोड़ते हैं अमाइनो एसिड्स में। इसके बरक्स दूसरे इसी के कंपैरिजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी। दे आर नॉट नेसेसरीली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। इसकी कॉमन एग्जांपल, यानी हम इनको ये ऑलरेडी चूँकि स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, लिहाजा इनको हम मज़ीद छोटे हिस्सों में इनकी जो ब्रेक डाउन है वो आम तौर पर नहीं की जाती। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है इनको हम फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डेफिनेशन के लिहाज से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोज न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें कम अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल में अगर हम ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कॉमन एग्जांपल विटामिन्स हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मिनरल्स और डिफरेंट साल्ट्स हैं। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड जो है ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और वाइटामिन्स में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज़ के वाइटामिन्स आते हैं। एक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो कि आगे फर्दर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दो ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। अब ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। बेसिकली हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं एनर्जी को हासिल करने के लिए, या एट द सेम टाइम एनर्जी को हासिल करने के अलावा हम बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारा पूरा जो लाइफ है या हमारी पूरी जो बॉडी है वो बनती है, उन सारे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। तो एट द सेम टाइम अगर ये हमारे पास एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ हो रहे हैं तो ये हम एट द सेम टाइम हमारी बॉडी के अंदर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं और हमारी पूरी बॉडी को या हमारी लाइफ को बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, जैसे हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनको हम फर्दर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, और फिर इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में? कैलोरीज़ की फॉर्म में। कैलोरी जो है एनर्जी का एक यूनिट है जो कि हम जो भी खुराक खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी ज़ाहिरी बात है मिल रही है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, कैलोरीज़ की फॉर्म में। कैलोरी सिंपल यूनिट है। अगर इसको कैपिटल सी से लिखेंगे तो इसको हम कैलोरीज़ बुलाएंगे, और इसी का दूसरा नाम जो है वो किलो कैलोरीज़ भी है। किलो कैलोरीज़ जो है ये बड़ा यूनिट है एनर्जी का। अब इसी को हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैलोरी एक्चुअली क्या है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को बनाने के लिए, यानी एज ए रिज़ल्ट एज ए होल हम कह सकते हैं कि लाइफ को बनाने में किरदार अदा करते हैं। इनको हम सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि इनसे एनर्जी ले सकें, और एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी को मैयर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है कैलोरी।
अब कैलोरी क्या है? कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने रेज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको लेके जाना है, तो जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास 1 कैलोरी कहलाएगी। तो 15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है वाटर का, 1 ग्राम वाटर है हमारे पास, उसका टेम्परेचर अगर हमने 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करना है, तो जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको हमने 1 कैलोरी का नाम दिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राम कैलोरी। इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्राम कैलोरी है। इसको हम जाहिर करते हैं अल्फ़ाबेट सी, स्मॉल सी से। कॉमनली अगर हम इस कैलोरी का जो यूनिट यूज़ करते हैं वो किलो कैलोरीज़ है, और इसको हम पढ़ते हैं किलोग्राम कैलोरी या सिंपली कैपिटल सी के साथ कैलोरी। और 1 किलो कैलोरीज़ जो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1000 कैलोरीज़ के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो भी एनर्जी हमें मिलेगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन से, वो हम काउंट करते हैं कैलोरीज़ के अंदर। और मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो यूनिट यूज़ होता है वो किलो कैलोरीज़ यूज़ होता है, किलोग्राम कैलोरीज़ यूज़ होता है, और 1 किलोग्राम कैलोरीज़ के अंदर 1000